पंचविंशः सर्ग 25वां सर्ग। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थीं, उस समय जनकनंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थीं। 1। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली। 2। राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देवकन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। 4। जैसे वन में अपने युद्ध से बिछुड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सिकुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएंगी। 5। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। 6। आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थीं और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थीं। 7। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। 8। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पिणी के समान दिखाई देती थी। 9। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत सी होकर आर्तभाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। 10। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासु कौसल्ये, हा आर्य सुमित्रे, बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। 11। हाय, पंडितों ने ये लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। 12। तभी तो मैं श्रीराम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। 13। मैंने पूर्वजन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसीलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौक वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। 14। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूं और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूं। 15। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दलोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। 16। उन आत्मज्ञानी भगवान श्रीराम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है, जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। 17। पता नहीं मैंने पूर्वजन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था, जिससे यह अत्यंत कठोर, घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। 18। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्रीराम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। 19। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। 20। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। 25। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गः 25।